हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राकेश बिश्नोई मैथ्स की यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 7 कर रहे हैं, जिसमें विविध प्रश्नमाला के एग्जाम्पल पिछले वीडियो तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन करते हैं इसका। इसमें से जो उचित क्वेश्चन है वही मैं करूँगा, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ही करने हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और 1 से 4 तक आप स्वयं करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लेंगे। पांचों भी आप स्वयं कर सकते हैं, log x अपॉन a की पावर x को। छठा भी आपको कैसे करना है वो भी दे देता हूं। छठा क्वेश्चन x log x की पावर log x, ये भी आप स्वयं करेंगे। कैसे करेंगे ये दे देता हूं मैं। इसको फलन को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, क्योंकि ये फंक्शन है x की टर्म में और इसकी पावर भी x की टर्म में एक फंक्शन है। तो फलन की पावर फलन आती है, तो अवकलन करने से पहले अपने को क्या करना पड़ता है, दोनों पक्षों में लघुगणक लेना पड़ता है, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग logarithm ऑन बोथ साइड। दोनों पक्षों में log लेने पर, log लेंगे तो y का log y हो जाएगा और log की पावर जो होती है वो बाहर आ जाती है, तो ये log x बाहर आ जाएगा आगे और फिर log x ये बन गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष आपको करना है अवकलन। log y का घन y और y का dy बटा dx इक्वल टू, यहां देखो ये है u और ये यहां से लेकर ये v, तो u डॉट v, u इनटू v। तो u का अवकलन करेंगे तो v वैसे वैसे लिखेंगे, जब v का करेंगे तो u वैसे वैसे लिखेंगे। तो v का अवकलन log x का अवकलन 1 बटा x डॉट v वैसे वैसे, तो log ऑफ x log x, फिर प्लस u वैसे वैसे log x डॉट log का अवकलन, इस v का अवकलन करेंगे तो log का अवकलन 1 अपॉन x होता है, x की जगह यहाँ क्या है x log x। फिर इस x log x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो d अपॉन dx x log x। ठीक है, आगे करते हैं 1 अपॉन y dy बटा dx इक्वल टू, यहां से log ऑफ x log x अपॉन x, ये आया, प्लस यहां से देखो x log x गुणा में यहां ऊपर है तो log x से log x कट गया, तो यहां क्या बचा 1 अपॉन x d अपॉन dx x log x का अवकलन, यहां भी u इनटू v लगेगा, u डॉट v, तो u का अवकलन करेंगे v वैसे वैसे, तो u का अवकलन x का 1 log x वैसे वैसे प्लस u वैसे वैसे, v का अवकलन log x का अवकलन 1 बटा x, x कट गया। तो यहां से कुल मिला के 1 बटा y dy बटा dx बराबर क्या है, x इसमें भी है इसमें भी है, तो x एलसीएम आ रहा है। यहां से log x log x प्लस यहां से 1 से log x को मल्टीप्लाई करेंगे, log x ही रहेगा प्लस 1 log x प्लस 1 ये। अब यहां पर dy बटा dx निकालना था, तो 1 बटा y उधर जाएगा गुणा में चला जाएगा, तो dy बटा dx बराबर y इधर गुणा में चला जाएगा और y का मान क्या है, यहां से समीकरण इसको दे दो प्लीज। 1 से y बराबर क्या है x log x की पावर log x, तो y की जगह मैं लिख देता हूं x log x की पावर log x और गुणा में क्या बच गया, ये बड़ा log ऑफ x log x प्लस log x प्लस 1, ये इसके y की मान, ये आपका क्या आ गया आंसर। तो इस प्रकार फंक्शन की पावर फंक्शन होती है, तो उसका लघुगणक लेके आपको डिफरेंशिएशन करना होता है। फिर इसके बाद 7 क्वेश्चन आप इसका खुद स्वयं करेंगे। 8 क्वेश्चन फिर मैं समझा देता हूं कैसा करना है। 8 क्वेश्चन फिर फंक्शन की पावर फंक्शन आ रहा है, तो इसमें कई क्वेश्चन अपन करेंगे और कई क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। फिर भी आपसे नहीं होते तो वापस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में
समझा दूंगा। तो अपने यहाँ अगला क्वेश्चन है x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, 8वां क्वेश्चन। तो माना y बराबर मान लेता हूं x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर, x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर, ये दे रखा है। तो यहां पर प्लस आ गया तो डायरेक्ट तो लोग लेंगे नहीं, क्योंकि लोग m प्लस n सीधा सूत्र होता नहीं है, लोग m प्लस लोग n का जरूर होता है, लोग m इंटू n का। लेकिन यहां पर लोग लेंगे तो लोग y बराबर लोग ये हो जाएगा, तो ये प्लस वाला क्या करेगा, इनकी पावर को नीचे नहीं आने देगा। तो ऐसे फंक्शन जब आ जाए फलन की पावर फलन, फलन की पावर फलन हो, तो ऐसे फंक्शन को आप अलग अलग मान के चलेंगे, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। तो माना u बराबर है x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, कोमा v बराबर है x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर। तो यहां वापस मान रखते हैं, मान रखते हैं क्या बन जाएगा, अतः y बराबर u प्लस v, क्योंकि अपने को किसके सापेक्ष अवकलन निकालना है, x के सापेक्ष अवकलन निकालना है। तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं इस y का, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष करते हैं y का, तो dy बटा dx बराबर u का डिफरेंशिएशन du बटा dx प्लस v का डिफरेंशिएशन dv बटा dx। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 1, क्योंकि अपने को निकालना क्या है, dy बटा dx निकालना है। तो dy बटा dx का मान क्या है, du बटा dx, dv बटा dx का योग आ रहा है। तो अब समीकरण 1 में अपने को क्या करना है, dv बटा dx का मान और du बटा dx का मान, dv बटा dx का मान निकाल के रखना है समीकरण 1 में। तो du बटा x, तो u कहां है, ये बड़ा, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो du बटा dx निकल जाएगा। v ये बड़ा, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv बटा dx निकल जाएगा। दोनों के मान समीकरण 1 में करना है। तो अब वापस स्टार्ट करते हैं किसके लिए, du बटा dx के लिए, क्योंकि अपने को u बराबर क्या है, x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, तो सीधा यहाँ अवकलन कर नहीं सकते, du बटा dx x के सापेक्ष du बटा dx हो जाएगा। लेकिन फलन की पावर फलन आती है तो लघुगणक लेते हैं, तो लोग लेने पर तुम सीधा अवकलन नहीं करेंगे, पहले लोग लेंगे तभी फंक्शन की पावर जो फंक्शन है नीचे आएगी गुणा में। तो ये लोग y लोग u बराबर ये नीचे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 लोग x। अब इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष लोग u का 1 बटा u और u का du बटा dx बराबर, या u इंटू v लगेगा, u का अवकलन करेंगे v वैसे कैसे, v का करेंगे du वैसे कैसे। तो पहले v का कर देता हूं, तो x स्क्वायर का हो गया 2x माइनस 3 का हो गया 0 और v वैसे कैसे, फिर प्लस u वैसे कैसे x स्क्वायर माइनस 3 डॉट v का हो गया 1 बटा x लोग x का। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, u यहाँ गुणा, यहाँ बाद में अगर गुणा में चला जाएगा तो du बटा dx बराबर u इंटू क्या बचेगा, यहाँ से देखो 2x log x, 2x log x प्लस यहाँ से देखो x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x, तो x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x। अब u की वैल्यू रखते हैं, u बराबर ये u की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ से du बटा dx बराबर u की वैल्यू रखते हैं, तो u की वैल्यू क्या है, x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 डॉट यहां से एलसीएम क्या आएगा, x आएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा ये, तो एलसीएम आ गया x, तो ये हो गया 2x स्क्वायर log x प्लस x स्क्वायर माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 3, ये आ गया आपने du बटा dx। इसको समीकरण नंबर दे दो। नाउ अब क्या करते हैं, अब करते हैं du बटा dx निकल गया, और क्या चाहिए, dv बटा dx निकालते हैं। तो v बराबर यहां पर दे रखा है x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर, तो यहां भी लोग लेते हैं, लोग लेने पर क्योंकि फलन की पावर फलन आ गई, पहले अवकलन नहीं होगा, पहले लोग लेना पड़ेगा। तो
तो u का log लेंगे तो log v का log लेंगे तो log v इक्वल टू ये पावर बाहर आ जाएगी तो x स्क्वायर log ऑफ x माइनस 3। अब इसका अवकलन करते हैं तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x log v का 1 बट्टा v और v का dv बट्टा dx इक्वल टू या ये u और ये v u इंटू v x स्क्वायर का अवकलन 2x v वैसे के वैसे तो log x माइनस 3 वैसे के वैसे फिर प्लस x स्क्वायर u वैसे के वैसे v का अवकलन log x का 1 बट्टा x होता है तो बट्टा में x माइनस 3 होगा। v उधर गुणा में चला जाएगा तो dv बट्टा dx बराबर v इंटू 2x log ऑफ x माइनस 3 प्लस x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3। v की वैल्यू क्या है v बराबर ये यहां पुट कर सकते हैं तो dv बट्टा dx बराबर v की जगह क्या हो गया x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर और यहाँ x माइनस 3 एलसीएम ले लेते हैं तो x माइनस 3 को इस x से मल्टीप्लाई होगी तो 2x इंटू x माइनस 3 कर देता हूँ और log x माइनस 3 और प्लस क्या है x स्क्वायर ये हो गया ये समीकरण 3 देगी। अब 2 और 3 का मान बाहर रख देंगे समीकरण 1 में रख देंगे किसका मान निकल जाएगा dy बटा dx यही अपने को क्या करना है निकालना। तो यहां तक अपने क्वेश्चन हो गए 8 क्वेश्चन तक। 9th 10th क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे 11th क्वेश्चन मैं समझा देता हूं। 9th और 10th क्वेश्चन जो है आप स्वयं अपने स्तर पर हल करेंगे तो ये ध्यान रखना ये आगे आप स्वयं करेंगे। फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं 8696546262 इस पे आप मैसेज कर सकते हैं कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट है अच्छे क्वेश्चन है 11 से लेके 15 क्वेश्चन तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है तो अपना 11 क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। यदि cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आपको दे रखा है cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर tan इनवर्स a तब सिद्ध कीजिए देन प्रूव दैट dy बटा dx बराबर आपको सिद्ध करना है y बटा x। बिल्कुल इजी सी क्वेश्चन है y बटा x ठीक है ये आपको प्रूव करना है। ये आपको दे रखा है कि cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x यानी कि एक इक्वेशन दे दी है। इस इक्वेशन से अपने को क्या निकालना है dy बटा dx का मान निकालना है और वो कितना आना चाहिए y बटा x तो y बटा x आते ही आपको प्रूव हो जाएगा। तो यहां से dy बटा dx निकालना है तो सॉल्यूशन लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं जो दिया है उसी को लिखता हूं cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर है tan इनवर्स a। अब यहां x के सापेक्ष में डायरेक्ट अवकलन नहीं कर रहा मैं क्या कर रहा हूं यहां देखिए ये क्या है कांस्टेंट है tan इनवर्स a कांस्टेंट है तो tan इनवर्स a भी कांस्टेंट होगा तो इस cos इनवर्स को मैं उधर भेज देता हूं तो क्या बन जाएगा cos बन जाएगा तो cos tan इनवर्स a पूरा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है शून्य होता है। अगर इसका सीधा डिफरेंशिएशन कर दिया तो cos इनवर्स क्या होता है -1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर होता है तो वो नहीं करके मैं क्या कर देता हूं cos इनवर्स को उधर भेज देता हूं तो यह क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू cos इनवर्स इधर आएगा तो cos ऑफ tan इनवर्स a ये बन गया। अब यहां डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहां तो ये u ये v तो u बटा v तो बटा वाले का स्क्वायर तो v का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर ठीक है। v वैसे वैसे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वैसे वैसे डॉट u का अवकलन तो x स्क्वायर का अवकलन 2x
माइनस वाई स्क्वायर का मतलब 2y डॉट y का साथ में हो जाएगा dy बटा dx। क्लियर? v डॉट u का मतलब माइनस u वैसे के वैसे डॉट v का मतलब तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मतलब करेंगे तो x स्क्वायर का हो गया 2x प्लस y स्क्वायर का हो गया 2y और y का dy बटा dx। ये पूरा एक साथ है इक्वल टू LHS का डिफरेंशिएशन हो गया तो RHS का करेंगे। ये पूरा क्या है? एक कांस्टेंट है तो tan इनवर्स कांस्टेंट तो cos का tan इनवर्स कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट ही रहेगा तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। अब अपने को पता है कि सामने 0 है तो ये डिवाइड वाला उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो पीछे क्या बचा वो लिखते हैं। इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर साथ में रख देता हूं तो 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2x क्यूब ठीक है। फिर x स्क्वायर को इससे होगी तो माइनस 2x स्क्वायर y dy बटा dx। फिर y स्क्वायर से 2x को होगी तो प्लस 2x y स्क्वायर फिर इसको इससे होगी तो माइनस 2y क्यूब dy बटा dx। ये इसको पूरे को होगी। फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस x स्क्वायर को 2x से होगी तो 2x क्यूब ध्यान रखना बाहर माइनस है तो उससे साथ में गुणा करता जा रहा हूं। फिर x स्क्वायर को 2y से होगी तो ये प्लस हो गया लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस 2x स्क्वायर y dy बटा dx हो गया। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया यानी प्लस y स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगी तो प्लस 2x y स्क्वायर फिर प्लस y स्क्वायर को इससे होगी तो प्लस 2y क्यूब dy बटा dx बराबर 0। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे क्योंकि बट्टा वाला उधर 0 में चला गया तो बट्टा हमको लिखने की जरूरत नहीं। 2x क्यूब प्लस का है 2x क्यूब माइनस का कैंसिल माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर ये भी कैंसिल सॉरी ये ऐड होगा क्योंकि दोनों माइनस के कैंसिल नहीं होंगे ठीक है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे कितना होंगे माइनस 4x स्क्वायर y dy बटा dx ठीक है। 2xy स्क्वायर प्लस का 2xy स्क्वायर प्लस का तो प्लस क्या हो गया 4xy स्क्वायर ये माइनस का 2y क्यूब dy बटा dx ये प्लस का 2y क्यूब dy बटा dx कैंसिल और सामने क्या है 0। अब इसको उधर भेज देते हैं तो पीछे क्या बचा देखो 4x स्क्वायर y dy बटा dx बराबर माइनस 4x y स्क्वायर माइनस 4 से माइनस 4 करके dy बटा dx का मान निकालते हैं इक्वल टू यहां से क्या बचा x y स्क्वायर और ये इसके गुणा में x स्क्वायर y स्क्वायर तो y तो x स्क्वायर y बाहर में चला गया तो यहां से पीछे क्या बचेगा तो dy बटा dx बराबर x से स्क्वायर कट गया y से y स्क्वायर कट गया तो ऊपर बचा y बटा x। ये आपको क्या करना था प्रूव करना था इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 11 प्रूव होता है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 12वां 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है इसको आप वैसे स्वयं भी कर सकते हैं क्योंकि मैं समझा देता हूं इस क्वेश्चन को सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन क्या दे रखी है आपको इक्वेशन इफ sin y बराबर x sin ऑफ a प्लस y ये दे रखी है तब सिद्ध कीजिए देन प्रूव दैट तब आपको सिद्ध करना है dy बटा dx बराबर है साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a ये आपको सिद्ध करना है ठीक है। आगे बढ़ते हैं जो इक्वेशन दे रखी है वही लेते हैं साइन y बराबर x ऑफ साइन a प्लस वाई। अब देखिए जो उत्तर अपना सॉल्यूशन आ रहा है उसमें देखिए यहां पर x की टर्म है ही नहीं y की टर्म में पड़ा है y की टर्म। एक तो तरीका इसका सीधा डिफरेंशिएशन करके मैं निकाल सकता हूं दूसरा तरीका है कि x इसमें है नहीं तो x का अवकलन क्या होता है 1 होता है तो मैं इसमें x की
वैल्यू निकाल लेता हूं, ये इधर भेज देता हूं। तो क्या आया यहां से sin y बट्टा sin a प्लस वाई बराबर क्या बचा x। अब इस इक्वेशन का x के सापेक्ष अवकलन कर देता हूं। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ u बट्टा v लगेगा, तो बट्टा वाले का स्क्वायर, तो sin स्क्वायर a प्लस वाई, u v का स्क्वायर, v वैसे वैसे sin a प्लस वाई डॉट u का अवकलन sin y का cos y और y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx, फिर माइनस u वैसे वैसे डॉट v का अवकलन, तो sin x प्लस a प्लस y का अवकलन, तो cos a प्लस y और a y का a प्लस y का a का 0 हो गया, y का dy बटा dx बराबर सामने क्या है x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है 1 होता है। बटा वाला उधर गुणा में चला गया, ऊपर से देखो dy बटा dx इसमें भी है, इस टर्म में भी है, तो कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा sin ऑफ a प्लस y cos y माइनस sin y cos ऑफ a प्लस y बराबर में ये भेज देंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई होगी sin स्क्वायर a प्लस y को, तो sin स्क्वायर a प्लस y। अब देखिए ऊपर वाला ये फॉर्मूला है किसका, sin x cos y माइनस sin y cos x, sin x माइनस y का फॉर्मूला, तो dy बटा dx, ये फॉर्मूला किसका है sin x माइनस y, x की जगह कौन है a प्लस y माइनस y की जगह कौन है y बराबर है sin स्क्वायर a प्लस y। इधर से dy बटा dx, इसके गुणा में क्या बचा y से y कट गया sin a बराबर सामने sin स्क्वायर a प्लस y, ये भाग में चला जाएगा, तो पीछे क्या बचा dy बटा dx बराबर sin स्क्वायर a प्लस y अपॉन sin। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। एक तरीका तो ये सॉल्व करने का, एक तरीका इसमें और लगा सकते हैं, जैसे मैंने x की वैल्यू निकाली, बिना x की निकाल के भी यहां से कर सकते हैं इसको, बिना x की निकाल के भी कैसे कर सकते हैं वो भी थोड़ा समझा देता हूं मैं। sin y बराबर x sin a प्लस y का करते हैं, तो sin y का अवकलन cos y हो जाएगा और y का dy बटा dx। तो अब इसी को लेते हैं, एक अन्य तरीका और क्या हो सकता है इसका, आगे सेम हो जाएगा ये प्रोसेस, थोड़ा एक आधा स्टेप ज्यादा हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। तो यहां से जो भी इक्वेशन दे रखी है, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष sin y का cos y dy बटा dx, y का हो गया, यहाँ u इंटू v लगेगा, तो u का अवकलन x का 1 v जैसे वैसे प्लस u वैसे वैसे v का अवकलन sin का हो गया cos a प्लस y डॉट a प्लस y का a का 0 हो गया, y का dy बटा dx हो गया। ठीक है, अब अपने को dy बटा dx निकालना है, तो ये dy बटा dx वाली ये टर्म इधर लेता हूं, तो cos y दोनों से देखो dy बटा dx कॉमन ले लेता हूं, dy बटा dx, तो इधर cos y ये इधर आ जाएगा माइनस x cos a प्लस y बराबर बचा ये sin a प्लस y। अब देखिए जो प्रूव कर रहे हैं उसमें x की टर्म है ही, x नहीं है, तो यहां पर देखो इसमें dy बटा dx में x की टर्म आ रही है, तो इस x की जगह x का मान निकाल के रख दो, यहां से x का मान क्या आएगा sin y बटा sin a प्लस y, तो dy बटा dx cos y माइनस x की जगह क्या हो जाएगा sin y बटा sin a प्लस y डॉट cos a प्लस y बराबर है sin a प्लस y। अब यहाँ क्या लेना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो sin a प्लस y बाद
साइन एक्स कोस वाई माइनस साइन वाई कोस एक्स, वापस वही चीज साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा, फिर यहाँ से कोस साइन ए बचेगा, साइन ए भाग में चला जाएगा, तो वो वाला सेम टू हो। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो इस प्रकार से बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं अपना। 13 क्या है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 13 अपना क्वेश्चन है y बराबर साइन एक्स माइनस कोस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अच्छा क्वेश्चन है y बराबर साइन एक्स माइनस कोस एक्स की पावर भी साइन एक्स माइनस कोस एक्स। इसमें अपने को dy बटा dx निकालना है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो फलन की पावर फलन तो क्या लेना है, लोग लेना है। लोग लेने पर इधर क्या हो जाएगा, y का log y बराबर ये पावर जो है बाहर आ जाएगी साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और साथ में क्या हो जाएगा log ऑफ x की जगह क्या है साइन एक्स माइनस कोस एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन log y का 1 बटा y और y के साथ में इसलिए dy बटा dx बराबर यहाँ u और ये v, ये जो है ये वाली टर्म u और ये वाली टर्म क्या है v, तो u into v लगेगा। u का अवकलन करेंगे पहले, तो sin x माइनस cos x का अवकलन sin x का हो गया cos x और माइनस cos x का क्या होता है प्लस sin x डॉट v बेसिक वैसे तो log ऑफ sin x माइनस cos x, फिर प्लस u बेसिक वैसे तो sin x माइनस cos x बेसिक वैसे डॉट v का अवकलन, तो सबसे पहले log का अवकलन होता है 1 बटा x, तो 1 बटा x की जगह कौन है यहाँ sin x माइनस cos x, फिर ये जो x है x की जगह sin x माइनस cos x, इसका अवकलन तो sin x का अवकलन cos x और माइनस cos x का प्लस sin x हो गया। ये दोनों भी क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि ऊपर नीचे है अंश बटा में सेम हो गए कट गए। यहाँ से y उत्तर गुणा में चला जाएगा तो बाद में देंगे, चलो 1/y dy बटा dx इक्वल टू देखो cos x प्लस sin x, इसमें भी है तो दोनों से क्या आ जाएगा कॉमन। पीछे क्या बचा, पीछे इस टर्म में ये पूरी एक टर्म है, इसमें से ये कॉमन आ गया तो पीछे ये बचेगा, तो log ऑफ sin x माइनस cos x प्लस फिर यहां से ये इस टर्म में से ये कॉमन आ गया तो पीछे 1 बचा। अब dy बटा dx निकालना है तो 1 बटा y उधर जाएगा तो y हो जाएगा, dy बटा dx बराबर y ऑफ cos x प्लस sin x ब्रैकेट log ऑफ sin x माइनस cos x प्लस 1। अब y की वैल्यू समीकरण के लिए जो इक्वेशन दे रखे हैं उसको समीकरण एक भी मान सकते हैं, समीकरण एक सेट लेते हैं तो इंप्लाइज y dy बटा dx इक्वल टू y की वैल्यू क्या है sin x माइनस cos x की पावर sin x माइनस cos x, ये y की वैल्यू रख दी और बाकी एज इट इज लिख देते हैं। तो एज इट इज में ये cos x प्लस sin x और log ऑफ sin x माइनस cos x प्लस 2 ये आपका क्या आ गया dy बटा dx, ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चन देखते हैं अपन। 14 क्वेश्चन अपने देख रहे हैं y इक्वल टू साइन ऑफ sin x देन टू d2y अपॉन dx2 प्लस tan x dy बटा dx प्लस y cos स्क्वायर x बराबर 0, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो दिया उसी से करते हैं, यानी कि ये कैसे पता चले कि ये एक्सरसाइज 7 का है, तो यहाँ जो प्रूव करना है उसे साफ पता चलना है। यहाँ यूं नहीं दिखाएंगे x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, लेकिन इस पे देखते हैं dy बटा dx है यानी y का x के सापेक्ष अवकलन है, d2y बटा dx2 है यानी y का x के सापेक्ष डबल डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन से संबंधित है। तो सॉल्यूशन में लेते हैं
आपको दे रखा है y इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स, इसको समीकरण नंबर दे देता हूं मैं a, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो x के सापेक्ष y का क्या हो जाएगा dy बटा dx इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन cos और sin x वैसे साइन का डिफरेंशिएशन हुआ cos डॉट उसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन sin x का क्या हो गया cos x। यहाँ डिफरेंशिएशन बिल्कुल सावधानी से करना है, ठीक है, ओके, बिल्कुल एकदम सावधानी से करना है। देखो साइन का हो गया cos x की जगह वैसे x की जगह sin x का cos x डिफरेंशिएशन हो गया, तो बिल्कुल सावधानी से करना है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन आप देते जाओ काम आती है। यहाँ डबल डिफरेंशिएशन कर रहा है तो इसको भी डबल डिफरेंशिएशन करते हैं अपन, तो डबल डिफरेंशिएशन करते हैं अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर dy बटा dx का हो गया d2y बटा dx2 बराबर, यहां ये u हो गया, v हो गया u into v का, तो सबसे पहले u का अवकलन तो cos का हो गया माइनस साइन, cos का तो हो गया माइनस साइन, u का अवकलन करें तो सिर्फ इस cos का होगा माइनस साइन sin x, फिर इस sin x का भी अवकलन होगा तो cos x, और cos x ये बड़ा है तो cos स्क्वायर x, ठीक है। cos स्क्वायर कैसे बना है देखिए, sin का सॉरी cos का अवकलन ये u है, इस u का अवकलन करना है तो cos का हो गया sin x तो cos का हो गया sin और sin x और फिर sin x का cos x और v वैसे लिखना है तो cos x cos x स्क्वायर, फिर प्लस अब v का अवकलन करते हैं तो u वैसे तो u cos ऑफ sin x वैसे, ठीक है। अब cos x का अवकलन क्या होता है माइनस sin x, तो माइनस sin x होता है तो इसको मैं क्या कर देता हूं प्लस को माइनस कर देता हूं, माइनस प्लस माइनस। अब समीकरण 1 और 2 से इसमें वैल्यू पुट करते हैं, समीकरण 1 और 2 से वैल्यू क्या पुट करते हैं, देखो जो प्रूव करना है उस पर नजर डालते हैं, इसमें y की टर्म भी है और dy बटा dx y भी है dy बटा dx भी है, तो इसमें मैं क्या करता हूं समीकरण 1 से तो sin x sin ऑफ sin x की वैल्यू क्या है y, तो समीकरण 1 से sin ऑफ sin x बराबर क्या रखने पर y तथा समीकरण 2 से देखिए इसकी जगह तो y हो जाएगा cos स्क्वायर हो जाएगा, तो ये अपना आ गया cos ऑफ sin x, तो यहाँ इसमें देखो समीकरण 2 में cos ऑफ sin x cos x है, तो इसकी जगह cos x होता तो इस पूरे में क्या हो जाता dy बटा dx हो जाता, लेकिन यहाँ cos ऑफ sin x इसमें नहीं है, तो इस cos ऑफ sin x की वैल्यू समीकरण 2 से इसकी वैल्यू रखा cos ऑफ sin x बराबर क्या हो जाएगा ये देखते हैं, तो बराबर हो जाएगा देखो dy बटा dx और इसके बटा में cos x, तो 1 बटा cos x dy बटा dx रखने पर पुट फ्रॉम इक्वेशन sin of sin x equal to y and from equation 2 cos of sin x equal to 1 upon cos x dy बटा dx रखने पर इसमें रखते हैं तो डबल डिफरेंशिएशन नहीं पड़ा रहेगा d2y बटा dx2 बराबर माइनस sin ऑफ sin x का वैल्यू क्या है y और cos स्क्वायर का cos स्क्वायर x, फिर माइनस cos ऑफ sin x की वैल्यू क्या है 1 अपॉन cos x dy बटा dx और sin x का sin x, sin बटा cos क्या होता है 10 होता है, तो d2y बटा dx2 बराबर माइनस y cos स्क्वायर x माइनस sin बटा cos 10x और dy बटा dx, दोनों राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाऊंगा, दोनों के माइनस के प्लस हो जाएंगे, तो माइनस के प्लस हो जाएंगे तो d2y बटा dx2 इधर आएगा प्लस 10 ऑफ x dy बटा dx और ये भी माइनस से प्लस हो गया प्लस y cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या बचा 80, यही आपको प्रूव करना था।